कोई भी शॉप का, कोई परफ्यूम का, खान लगा रहा है, कोई लगा रहा है, या बड़ी बड़ी जो हीरोइनें लगा रही है, तो वही घरों में आना चाहिए। तो दिस इज द इवोल्यूशन, दिस इज द विकास, यही विकास है भाई। ठीक है, यहाँ पे देख लें सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन भाई क्या कहलाएगा? इवोल्यूशन। क्या कहलाएगा भाई? इसे बोलेंगे इवोल्यूशन या विकास बोला जाएगा। चलिए पहला देखते हैं। देखा एक्सोबायोलॉजी, ये भी मैंने कल बता दिया था आपको एक्सोबायोलॉजी के बारे में। अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों का उपस्थिति का अध्ययन। कहने का मतलब आज देखिए इंडिया में या पूरे ग्राउंड लेवल पर, अर्थ पर कितनी तबाही है कोविड-19 की वजह से, लोग कितना परेशान है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग परेशान हैं। मतलब जो धरती पे जीवन है उसको तो हम बचा नहीं पा रहे हैं। सोच के देखिए, जो धरती पर जीवन है उसको तो हम बचा नहीं पा रहे हैं। और हम बात करते हैं किसी उपग्रह पर जीवन खोजने की, क्या फायदा है? लोग कहते हैं चंद्रमा पे जीवन है, लोग कहते हैं सूर्य पे जीवन है, मंगल पे ग्रह है, मंगल पे जीवन है। क्या मतलब है? धरती पर जीवन उसको पहले बचाइए, बाद में चंद्रमा और सूर्य की बात किया करिएगा। हम तो ये मानते हैं धरती पर जो जीवन पहले आप उसको सेव करिए, उसकी लाइफ को बचाइए। अगर आप धरती पर जो जीव उसको नहीं बचा पा रहे तो हमें किसी बाहरी ग्रहों पर अध्ययन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। साइंस आज आगे बहुत है, लेकिन आज साइंस के आगे लोग फेल भी हैं। इतने लोग लगातार रोजाना इतने लोग मर रहे हैं। सोच के देखिए कितनी भयावह स्थिति हो गई है। तो यहाँ पे बोला गया अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों का उपस्थिति का अध्ययन क्या कहलाएगा भाई? एक्सोबायोलॉजी कहलाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे? एक्सोबायोलॉजी बोला जाता है। ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा सिंपल है। अभी लिखा बच्चों फ्लोरिकल्चर, यहाँ पे देख लें, ये लिखा बच्चों फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। इसका भाई क्या मैटर है? इसका देखो जरा, देखा सजावटी फूलों का अध्ययन। सजावटी फूलों, जो हम फूल को, जो घरों को सजाने, शादी विवाह में जो फूलों को हम इस्तेमाल करते हैं घरों को सजाने में, उसके बारे में जो स्टडी करना उसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है भाई, तो मेरे 3 पॉइंट आपको समझ आया होगा। ठीक है भाई, सभी बच्चों को समझ आ रही है? जरूर बताइएगा, बिल्कुल। जिन बच्चों को बिल्कुल कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बताइए। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। आगे का जो फॉरेस्ट्री के बारे में यहाँ लिखा है, फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री कितना सिंपल वर्ड है, फॉरेस्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक भाई, चलिए फॉरेस्ट्री लिखा है यहाँ पे, किसी भी फॉरेस्ट, कोई जो फॉरेस्ट है उसके स्टडी के बारे में, फॉरेस्ट में वनों का, वनों मतलब फॉरेस्ट मतलब जंगल या वनों का अध्ययन करना भैया क्या कहलाएगा? ये फॉरेस्ट्री कहलाता है। सिंपल सी बात है, क्या कहलाएगा? फॉरेस्ट्री कहलाएगा। फिर लिखा है जेनेटिक्स, इसके बारे में मैंने बता दिया था कल। क्या बताया था भाई? जेनेटिक्स, जेनेटिक्स ये भी हो गया, आनुवंशिकता एवं विविधताओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? जेनेटिक्स। फिर आगे लिखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी बिल्कुल सिंपल सी है, सिंपल सी बात है। जेनेटिक, जेनेटिक इंजीनियरिंग यहाँ पे देख लें। ठीक है, ये लिखा भाई कृत्रिम जीन का निर्माण और स्थानांतरण का अध्ययन, मतलब किसी भी आर्टिफिशियल जीन को आप बनाइए और वह किसी भी होस्ट के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करा दीजिए। कभी आपने अगर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा हो, जैव प्रौद्योगिकी, तो इसमें ये वर्ड बहुत बार इस्तेमाल होता है। और इस बार अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जो चैप्टर वाइज बता रहा हूँ, उसमें कुछ अप्लाइड बायोलॉजी के भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। वो जब आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल पढ़ के मजा आ जाएगा। मतलब जो अप्लाइड बायोलॉजी, जो टिश्यू कल्चर है, ऊतक संवर्धन, जैव प्रौद्योगिकी, जो आपके बीएससी में, जब आप कभी किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा, तो उसको मैं पहले ही आपको क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो समझ में आएगा। ठीक है, तो उसी के बारे में अध्ययन करना भी क्या कहलाएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगली का भैया जेरेंटोलॉजी, ये भी देख लें। इसको भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जेरेंटोलॉजी क्या होता है भैया? जेरेंटोलॉजी यहाँ देख लें, जेरेंटोलॉजी लेकर बच्चों आयु के साथ जीवों में होने वाली परिवर्तन का अध्ययन, मतलब जैसे जैसे बॉडी के अंदर चेंजमेंट हो रहा है, जैसे जैसे आयु बढ़ रही है, उम्र बढ़ रहा है, बॉडी का स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बॉडी के अंदर तमाम सारे फंक्शन चेंज हो रहे हैं, उसके बारे में स्टडी करना भी क्या कहलाएगा? जेरेंटोलॉजी कहलाएगा। कि आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का स्टडी, अध्ययन, आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाएगा? जेरेंटोलॉजी। ये भी वर्ड आपके काफी इंपॉर्टेंट, काफी मायने रखता है कि कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज द जेरेंटोलॉजी, व्हाट इज द फाइटोजियोग्राफी। ये सारे नाम आपके दिमाग बार बार चलने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। देखिए हेरिडिटी, ठीक है, एक लास्ट बच गया था, इसका नाम है हेरिडिटी। यहाँ पे देख लें, तो मैंने बताया था हेरिडिटी के बारे में, पहले बता दिया था हेरिडिटी के बारे में। इसको भी देख लें यहाँ पे, देखा पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का सिस्टम, मतलब मम्मी से पापा से जो लक्षण बच्चों में जा रहा है, मतलब पापा कितने अच्छे हैं, मम्मी कितनी अच्छी है, तो बच्चा कितना अच्छा होगा। वो जो लक्षण आ रहा है, वो जो लक्षण मम्मी से पापा से बच्चों में आ रहा है, उसी के बारे में बच्चों ये बताया जाता है कि व्हाट इज हेरिडिटी। वही बताता है हेरिडिटी के बारे में। ठीक है, वही जो पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का जो सिस्टम है, वही हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है भाई, चलिए तो इतना पॉइंट आप सारे पॉइंट आप इसको मेंशन कर लें। आगे चलते भाई नेक्स्ट। ये भी कल मैंने बताया था जो लाइकेनोलॉजी, यहाँ पे देख लें, ये लिखा है लाइकेनोलॉजी। ठीक है, लाइकेनोलॉजी, लाइकेन्स का अध्ययन, लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाएगा। लिम्नोलॉजी यहाँ पे देख लें, ऐसे मैंने बताया था कल, लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी। ठीक है, जीवों तथा अलवणी जलीय पादपों का अध्ययन, जो स्वच्छ जल में रहते हैं उसे लिम्नोलॉजी बोलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, कल मैंने बताया था कि जीव सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, जो तमाम सारे जो माइक्रोब्स हैं,
जो तमाम सारे माइक्रोब्स हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनका स्टडी करना बच्चों क्या कहलाएगा, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। इसके बाद लिखा है मार्कोलॉजी। तो मार्कोलॉजी भी आपको समझ सकते हैं कि जो हम चीज बाहर से देखते हैं, मार्कोलॉजी में जो चीज हम बाहर से देख करके बता देते हैं, पादपों का आकार की संरचना का अध्ययन, बाहर से जो चीज हम देख करके बता देते हैं उसे बोलते हैं मार्कोलॉजी। और अंदर की चीजें जो हम कभी क्या बोलते हैं कि सर्जिकल करते हैं, जब कभी यहाँ से पूरा क्या करते हैं, इसको फैला करके, मतलब इसका ऑपरेशन करके, मतलब क्या बोलते हैं एटॉप्सी करके जब कुछ चेंज करते हैं, जब देखते हैं अंदर, उसे बोलते हैं एनाटॉमी। तो उसे बच्चों जो बाहर की चीजें देखेंगे उसे बोलेंगे मार्कोलॉजी। जब उसको कोई चीज आप खोल कर जो अंदर की चीजों की उसे बोलेंगे एनाटॉमी। अब देखिए बच्चों माइकोलॉजी, यहाँ पे देख लें माइकोलॉजी, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। माइकोलॉजी बच्चों यहाँ पे माइकोलॉजी में हम लोग याद करेंगे कि जो फंजाई है, जो कवक है, कवक का अध्ययन, मतलब जो फंगस होते हैं, फंगस या फंजाई, फंगी, उनके बारे में स्टडी करना, उनके बारे में स्टडी करना भाई क्या कहलाएगा, कवक या कपोत का अध्ययन। बच्चों माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में थोड़ा सा अच्छे से याद करके जाइएगा। जो फाइकोलॉजी होता है बच्चों वो एल्गी का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन होता है। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन फाइकोलॉजी ना देकर के एल्गोलॉजी भी दे देता है, लेकिन आज का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया, एल्गोलॉजी नहीं, फाइकोलॉजी देगा। तो फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन और माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, दोनों बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है, 2 से 3 बार क्लियर कर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर ले, मेंशन कर लें, फिर आगे चलते हैं बच्चों। चलिए भाई आगे चलते हैं। यानी कि बच्चों माइकोप्लाज्मोलॉजी, कभी आपने पढ़ा होगा माइकोप्लाज्मोलॉजी, ये पढ़ा होगा आपने माइकोप्लाज्मोलॉजी। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जो माइकोप्लाज्मा होता है आपने सुना भी होगा, सबसे छोटा जीव होता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा का अध्ययन जो करना भैया क्या कहलाएगा, माइकोप्लाज्मोलॉजी कहलाएगा। सिंपल सी बात, देखो स्टडी में एक चीज बहुत कॉमन होती है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसका बिल्कुल नाम बिल्कुल लिखा होता है, जैसा नाम है वैसी स्टडी हो जाती है। तो ये थोड़ा सा कुछ कॉमन हो जाता है स्टडी में, एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है आपके लिए। चलिए अगला देखते हैं, निमैटोलॉजी। यहाँ पे देख लें निमैटोलॉजी, ये भी मैंने कल आपको बता दिया था। निमैटोलॉजी में यानी क्या, निमैटोड्स का पादपों के साथ जो संबंध होता है उसे भैया क्या बोलेंगे, निमैटोड्स। जो राउंड वार्म होता है, मतलब एस्केलमेंथिस के जो मेंबर्स होते हैं, उनका संबंध प्लांट के साथ कैसे बता रहा है, कैसे देखा जा रहा है, उसके बारे में स्टडी करना भाई क्या कहलाएगा, निमैटोलॉजी कहलाता है। निमैटोड्स का पादपों के साथ जो संबंध स्थापित करता है उसे बोलेंगे निमैटोलॉजी, ठीक है भाई, उसे क्या बोलेंगे, निमैटोलॉजी। अब एक बच्चों पैलियोबॉटनी, इसको मैंने कल बताया था, पादप जीवाश्मों का अध्ययन, पादप जीवाश्म प्लांट फॉसिल्स जो होते हैं उनकी स्टडी के बारे में, उनके बारे में जानना, उनका अध्ययन करना भाई क्या कहलाएगा, पैलियोबॉटनी कहलाता है। इसके बाद पैलिनोलॉजी, ये भी कल हमने डिस्कस कर दिया था, पैलिनोलॉजी, ठीक है भाई। तो पैलिनोलॉजी में तो क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन, परागकण, ये परागकण को भाई बोलते हैं पॉलन ग्रेन, क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन के बारे में जो स्टडी हम लोग करते हैं उसे भी क्या बोलेंगे, पैलिनोलॉजी बोलते हैं। और आपको पता है पॉलन ग्रेन क्या होता है, गेहूं के दाने जब शुरुआत में इनका डेवलपमेंट होता है, एक टाइप के पॉलन ग्रेन होते हैं, मक्के के दाने एक टाइप के पॉलन ग्रेन होते हैं, ये सब क्या होता है, पॉलन ग्रेन के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। पैथोलॉजी के बारे में, पैथोलॉजी क्या होता है, कोई ऐसी जगह जहां पे तमाम सारे रोगों का पता लगाया जाता है उसे भाई क्या बोलेंगे, पैथोलॉजी। तो पादप रोगों व उसके उपचार का अध्ययन करना भाई क्या कहलाएगा, पैथोलॉजी कहलाता है। सिंपल सी बात है, सारे के सारे पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, आसान है, आप एक जगह इसको देखेंगे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई इसको नोट कर लें, ठीक है भाई। चलिए भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट, ठीक है ठीक। चलिए लिखा भाई पीडोलॉजी, देख लें इसको भी, पीडोलॉजी, पीडोलॉजी यहां देख लें, लिखा मृदा का अध्ययन, इसको बोलेंगे स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल, मृदा का अध्ययन भाई क्या कहलाएगा, पीडोलॉजी। इसके बाद लिखा है पैरासिटोलॉजी, यहां पे देख लें, लिखा है पैरासिटोलॉजी, यहां पे देख लें पैरासिटोलॉजी, कोशिका तथा परजीवियों का संबंध का अध्ययन। जैसे आप बोले कोई भी बैक्टीरिया किसी के ऊपर पैरासाइट है, कोई भी फंजाई किसी के ऊपर पैरासाइट है, कोई भी वायरस किसी के ऊपर पैरासाइट है, इस पैरासाइट का जो अध्ययन है उसे भैया क्या बोलेंगे, पैरासिटोलॉजी बोला जाता है। इसके बाद लिखा जो फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन हो जाएगा, शैवाल भाई क्या बोलेंगे, एल्गी बोला जाता है, एल्गी शैवाल। तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन बोला जाता है। इसके बाद लिखा फार्माकोलॉजी में, यहाँ मैंने बताया था औषधियों के जो प्लांट, जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, मतलब उसे लिखेंगे मेडिसिनल प्लांट, क्या बोलेंगे भाई, जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं उसके बारे में स्टडी करना, औषधीय पादपों के बारे में स्टडी करना भाई क्या कहलाएगा, फार्माकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, फार्माकोलॉजी कहलाता है। चलिए फिजियोलॉजी, ये भी देख लें फिजियोलॉजी, ये फिजियोलॉजी क्या होती है भैया, फिजियोलॉजी यहाँ पे देख लें, फिजियोलॉजी क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं बॉडी के अंदर क्या क्या कार्य, कौन कौन सी क्रियाएं चल रही है, मतलब विभिन्न पादपों और जैविक क्रियाओं का अध्ययन। बच्चों आप समझ लें, फिजियोलॉजी चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, कोई भी टाइप की फिजियोलॉजी हो, मतलब हर लिविंग बीइंग के अंदर फिजियोलॉजी चलती है। इस सिंपल बात जान लें, वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो चाहे कोई छोटा से छोटा जीव हो, जो लिविंग है, जो जिंदा है, जो जीवित है, हर उस बॉडी के अंदर फिजियोलॉजी चलती है, तमाम सारी केमिकल रिएक्शन चलती हैं। वो केमिकल रिएक्शन तब तक चलेंगी जब तक वो बिल्कुल जिंदा है, जब तक लिविंग है। जिस दिन वो मर गया उसके अंदर सारी जो जैविक क्रियाएं बिल्कुल पूरी तरह से स्टॉप हो जाएंगी, रुक जाएंगी।
ये बात बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लें कि ऑल लिविंग बीइंग कैन बी प्रोड्यूस्ड, ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, ऑल केमिकल रिएक्शन, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जितने भी लिविंग चीजें उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी चलेगी, तमाम सारी जैविक क्रियाएं भी चलेंगी, तमाम सारी केमिकल रिएक्शन भी चलेंगी। उसकी वजह से हम देख सकते हैं भैया कौन से किसके अंदर कैसी फिजियोलॉजी चल रही है। तो प्लांट है तो प्लांट फिजियोलॉजी हो जाएगी, एनिमल है तो एनिमल फिजियोलॉजी हो जाएगी, खरगोश है तो खरगोश की फिजियोलॉजी हो जाएगी। जैसा नाम रखेंगे वैसी फिजियोलॉजी आपके सामने आएगी। ठीक है भाई। तो चलिए, उम्मीद है समझ में भी आ रहा होगा आपको जो चीज मैं बता रहा हूं, बिल्कुल एक चीज क्लियर करके, तो यहां से आपके ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कर लें आप लोग। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट ठीक है, जो पोमोलॉजी यहां पे देख लेंगे लिखा है पोमोलॉजी, ये देख लें, फलों का अध्ययन, मतलब स्टडी ऑफ फ्रूट, स्टडी ऑफ फ्रूट, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, जो फल होते हैं उनके अध्ययन के बारे में क्या बोला जाता है, पोमोलॉजी बोला जाता है। ये कुछ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पोमोलॉजी, एंथोलॉजी, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, एक्वाकल्चर, ये सारे के सारे नाम बिल्कुल आप रट जाइए, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा, जरूर आएगा। चलिए अगर क्या बच्चों, एग्रोनॉमी यहां पे देख लें, एग्रोनॉमी, ये भी देख लें भैया, एग्रोनॉमी, फसली पादपों का अध्ययन, जो फसल के द्वारा जो पादप जो उगाए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करना भाई क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी। इसके बाद क्या, बायोटेक्नोलॉजी, अभी मैंने बताया, प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण एवं संवर्धन का अध्ययन भाई क्या कहलाएगा, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। चलिए यहाँ लिखा है रेडिएशन बायोलॉजी, ये भी बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे देख लें, यहाँ लिखा है बच्चों रेडिएशन बायोलॉजी के बारे में, तो विभिन्न उपकरणों का पादपों पर प्रभाव व उत्परिवर्तन का अध्ययन भाई क्या कहलाएगा, रेडिएशन बायोलॉजी कहलाता है। सिंपल सी बात है, थोड़ा बहुत हम लोगों ने स्टडीज के बारे में कर लिया है, जान लिया है। ठीक है, चलिए आगे का बच्चों फाइटोफिजिक्स, ये भी बिल्कुल सिंपल है, भौतिक सिद्धांतों उपापचय मार्गों का अध्ययन, ये सब क्या कहलाएगा भाई, फाइटोफिजिक्स कहलाता है। ये सारे के सारे पॉइंट बिल्कुल बहुत सिंपल है, आप 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो अपने आप को याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते बच्चों, आगे क्या है, बायोकेमिस्ट्री, यहां भी देख लें इसको भी, बायोकेमिस्ट्री, यहां देख लें बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन, मतलब जो लिविंग बीइंग है उनके अंदर ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं, जो लिविंग बीइंग है उनके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा भाई, बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। आगे क्या, जो वायरोलॉजी, यहां देख लें, वायरस का अध्ययन, वायरोलॉजी, तो जो वायरस है या जो विषाणु है उनकी स्टडी के बारे में जानना भाई वायरोलॉजी कहलाता है। ये भी काफी सिंपल है। आगे हॉर्टिकल्चर, ये भी देख लें आप, हॉर्टिकल्चर, ठीक है भाई, हॉर्टिकल्चर, फल सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन क्या कहलाएगा भाई, हॉर्टिकल्चर। कुछ नाम आपको बिल्कुल याद करके चलना है, जैसे हॉर्टिकल्चर आपके काफी इंपॉर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अगला बच्चों मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए का अध्ययन, ये भी आपके काफी इंपॉर्टेंट है। कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर डीएनए और आरएनए के बारे में हमें जानना है, मतलब किसकी बॉडी में डीएनए आरएनए पूरी तरह से बिल्कुल प्रेजेंट है, तो उसकी स्टडी के बारे में बच्चों लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोला जाता है। मतलब न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए हो वह चाहे कोई भी हो, चाहे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो, कोई भी एनी टाइप ऑफ जेनेटिक मेटल वी कैन बी स्टडी इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर इसका अध्ययन करते हैं, मतलब डीएनए हो चाहे आरएनए कोई भी हो। यहां भी अगला सिल्वीकल्चर, ये भी देख लें, सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर, इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। सिल्वीकल्चर, वनीय वृक्षों तथा उनके उत्पादों का संवर्धन क्या कहलाएगा भाई, ये भी कहलाएगा सिल्वीकल्चर। इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं इसको भाई, ठीक है, सिल्वीकल्चर। ये सारे के सारे पॉइंट आपके सामने यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। चलिए इसको भी नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए भाई नोट कर, इसके आगे चलते हैं फिर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों यहां लिखा है टिश्यू कल्चर, ये भी देख लें, ये लिखा है टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर देख लें। ये लिखा कृत्रिम माध्यम पर ऊतकों का संवर्धन, मतलब आर्टिफिशियल मेथड से, आर्टिफिशियल मेथड से जो हम ऊतकों का जो टिश्यू का अध्ययन करते हैं भाई, उसे भाई क्या बोलेंगे, टिश्यू कल्चर बोला जाता है। इसके बाद लिखा हिस्टोकेमिस्ट्री, हिस्टो मतलब क्या होता है बच्चों, कभी आपने पढ़ा होगा हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन। तो ऊतकों के बारे में जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, मतलब कोशिकाओं और ऊतकों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों की स्थिति का अध्ययन, उसे भी क्या बोलेंगे, हिस्टोकेमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। आपको मैं 3-4 नाम और एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, थोड़ा सा उसको नोट कर लीजिए। जैसे मैं बता दूं, यहाँ पे एक नाम बच्चों होता है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी भैया क्या बोलेंगे इसे, बर्ड का अध्ययन, मतलब पक्षियों का अध्ययन, बर्ड का अध्ययन भाई क्या कहलाएगा, ऑर्निथोलॉजी कहलाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑर्निथोलॉजी किसके स्टडी को बोलेंगे, तो बर्ड की स्टडी को बोलेंगे ऑर्निथोलॉजी। उसके बाद बच्चों अगर मैं अगला बताऊं, अगला होता है बच्चों लिखना होता है ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी बच्चों होता है सांप का अध्ययन, ये होता है सांप
जो सांप होते हैं उनका अध्ययन, सांप का अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाता है, ऑफियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यहाँ ऑफियोलॉजी। एक नाम बच्चों और होता है, खाली रहेगी, ठीक है। चलिए मैं एक बार, हाँ उसको पूरा बता दे रहा हूँ, इसको हटा करके एक बार दोबारा देखिए जरा, उस नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे एक नाम होता है बच्चों ऑफियोलॉजी, देख लें ऑफियोलॉजी, ये बच्चों होता है सांप का अध्ययन, सांप जो सांप होते हैं उनका अध्ययन कहलाता है भाई, सांप का अध्ययन कहलाएगा ऑफियोलॉजी। ये कुछ नाम आप नोट कर लें। उसके बाद बच्चों मैंने बताया अभी सौरोलॉजी, एक नाम होता है सौरोलॉजी, यहां देख लें सौरोलॉजी, इसको भी थोड़ा मेंशन कर लें आप लोग, ठीक है। ये बोले भैया छिपकली का अध्ययन, छिपकलियों का अध्ययन, छिपकलियों का अध्ययन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, छिपकलियों का अध्ययन ये भी हो गया। एक नाम होता है बच्चों मलैकोलॉजी, मलैकोलॉजी बच्चों आपने सुना होगा संघ मोलस्का, मोलस्का का अध्ययन, जो मोलस्का अंतर्गत जो आते हैं मोलस्का का अध्ययन, उसे भैया क्या बोलेंगे मलैकोलॉजी, मोलस्का के अंतर्गत जो चीजें आती हैं उसके बारे में आप लोग डिटेल्स करते हैं। बच्चा अभी मैंने बताया कि ऑर्निथोलॉजी, अभी मैंने बताया ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी बच्चों क्या देखेंगे, ऑर्निथोलॉजी में लोग पक्षियों के बारे में आप बेटा अभी थोड़ा लाइट चली गई है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। लाइट चली गई, जैसे लाइट आती है फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम आज ज्यादा आ रही है क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम खराब है, इसी वजह से लाइट बार बार आ रही जा रही है।